गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग टेबल ऑफ 9 वैल्यू का प्रोसेस पढ़े हुए थे और एक एग्जाम्पल देखे हुए थे। आज हम लोग टेबल ऑफ 9 वैल्यू का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 मी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 894 एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ 2.65 रुपीज़ पर पेन विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 9 वैल्यूज। करा क्या? पहला क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ 894 पेन्स by using टेबल ऑफ 9 वैल्यू। टेबल ऑफ 9 वैल्यूज का यूज करते हुए 894 पेन्स का वैल्यू निकालना है। कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन दिस इज इक्वल टू 2.65 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ वन पेन दिया हुआ कितना? 2.65 रुपीज़, 2 रुपया 65 पैसा एक पेन का कॉस्ट दिया हुआ है। और 894 पेन का क्या करना है? कॉस्ट निकालना है। किसके थ्रू? बाय यूजिंग टेबल ऑफ 9 वैल्यू के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टेबल ऑफ 9 वैल्यू को जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। एक साइड में लिखेंगे पेन्स और एक पार्ट में लिखेंगे प्राइस, फिर एक पार्ट में लिखेंगे पेन और एक पार्ट में लिखेंगे प्राइस। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन, 7 पेन्स, 8 पेन्स, 9 पेन्स। यहाँ पे जो हम लोग डाटा बना रहे हैं वो 1 से 9 पेन का टेबल बना रहे हैं। आप पेज में 7, 8, 9 ये सीक्वेंस में लिखिएगा। 6 के नीचे 7, 8 और 9। 1 पेन का कॉस्ट कितना दिया है? 2.65 रुपीज़। तो 2 पेन का कॉस्ट हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 6 2 12 एंड 1 13 का 3, 2 2 4 और 1 5। 3 पेन के कॉस्ट, ये दोनों पेन कॉस्ट को जोड़ देंगे तो यहाँ 5 या 9 7। 4 पेन के कॉस्ट के लिए 2 पेन के कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.60। 5 पेन के कॉस्ट के लिए 2 पेन्स और 3 पेन्स के कॉस्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ 5 9 3 12 2, 7 5 12 और 1 13 13.25। 6 पेन्स के कॉस्ट के लिए 3 पेन्स के कॉस्ट को 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 2 10 0, 9 2 18 और 1 19.7 2 12, 7 2 14 और 1 15 15.90। 7 पेन्स की कॉस्ट के लिए 3 पेन्स के कॉस्ट और 4 पेन के कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 9 6 15 का 5 1 17 और 1 18
नाउ 8 पेन्स के कॉस्ट के लिए 4 पेन के कॉस्ट को डबल कर देंगे 21.20 एंड 9 पेन्स के कॉस्ट के लिए 4 पेन्स के कॉस्ट और 5 पेन के कॉस्ट को ऐड कर देंगे 23.85। तो ये क्या रिजल्ट आ गया, ये हम लोग का आ गया टेबल ऑफ 9 वैल्यू, वन कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू 9 पेन्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो जितनी नंबर ऑफ पेन्स की कॉस्ट निकालने हैं, जितने नंबर ऑफ पेन्स के कॉस्ट निकालने हैं उसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं नाउ 894 पेन्स दिस इज इक्वल टू 800 प्लस 90 प्लस 4, 800 प्लस 90 प्लस 4। 800 को लिख सकते हैं 8 टाइम्स ऑफ 100 प्लस 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 प्लस 4। 8 टाइम्स ऑफ 100 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 4। नाउ कॉस्ट ऑफ 800 पेन्स दिस इज इक्वल टू 21.20 into 100 and this is equal to 2120 rupees, 2120 rupees। 800 पेन्स के कॉस्ट क्या हो गए 2120 रुपीज़। ₹2120। नाउ कॉस्ट ऑफ 90 पेन, कॉस्ट ऑफ 90 पेन्स दिस इज इक्वल टू 9 पेन्स के कॉस्ट कितने हैं 23.85 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 238.5 रुपीज़, 238.5 रुपीज़। नाउ कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स दिस इज इक्वल टू 4 पेन्स के कॉस्ट कितने हैं 10.60 एंड दिस इज इक्वल टू 10.60। अब ये सभी कॉस्ट को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सभी कॉस्ट को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा देयरफॉर टोटल कॉस्ट for 894 pence is equal to 0.06511 8 or 19 23516 2132 2369.10 रुपीज़। ये कॉस्ट हो जाएगा किसका 894 पेन्स का। इसी फॉर्मेट पे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। एक हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या कि कंस्ट्रक्ट ए टेबल ऑफ 9 वैल्यूज एट द रेट ऑफ 3.76 पर लीटर। 1 लीटर का प्राइस कितना दिया हुआ है 3.76। टेबल ऑफ 9 वैल्यू कंस्ट्रक्ट करना है। फ्रॉम द टेबल कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 2375 and 1/2 liters। 2375 and 1/2 लीटर्स का कॉस्ट निकालना है। क्या दिया हुआ है
cost of 1 liter, this is equal to 3.76 रुपीज़। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 2375 एंड 1/2 लीटर, इतने लीटर का क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में तो 1 लीटर का कॉस्ट पहले से दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टेबल ऑफ 9 वैल्यू क्रिएट करेंगे। तो एक पार्ट में लिखेंगे लीटर और एक पार्ट में लिखेंगे कॉस्ट। एक पार्ट में लिखेंगे लीटर, एक पार्ट में लिखेंगे कॉस्ट। वन लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, फिर यहाँ पे आएगा 8 लीटर एंड लास्ट 9 लीटर। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 3.76 रुपीज़। 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 3.76 रुपीज़। तो 2 लीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 to 12 1, 7 to 14 और 1 15, 5 1, 3 to 6 और 1 7, 7.52 रुपीज़। 3 लीटर के कॉस्ट के लिए ये दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 8, 7 5 12 1, 7 3 10 और 1 11। 4 लीटर के कॉस्ट के लिए 2 लीटर की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 लीटर के कॉस्ट को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 5 to 10 आएगा, 7 to 12, 7 to 14 और 1 15 आएगा। 5 लीटर के कॉस्ट के लिए 2 लीटर के कॉस्ट और 3 लीटर के कॉस्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ 0, 5 to 7 एंड 1 8, 7 11 एंड 7 18। 6 लीटर के कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, 3 लीटर के कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 to 5, 11 to 22। 7 लीटर के कॉस्ट के लिए 4 लीटर और 3 लीटर के कॉस्ट को ऐड करेंगे तो 8 4 12 2 1 2 और 1 3.6 एंड 2 26.32। 8 लीटर के कॉस्ट के लिए 4 लीटर के कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.08। 9 लीटर के कॉस्ट के लिए 5 लीटर और 4 लीटर के कॉस्ट को ऐड करेंगे तो ये 33.84। तो ये हम लोग का क्या फाइंड आउट होगा, टेबल ऑफ 9 वैल्यू कंस्ट्रक्ट हुआ किसके लिए, कॉस्ट ऑफ 1 to 9 लीटर, कॉस्ट ऑफ 1 to 9 लीटर के लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जितने का प्राइस निकालना है, जितने लीटर का प्राइस निकालना है उसको लिखेंगे। या लिखेंगे नाउ एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ, now expanding form of 2375.5 liter, now expanding form of 2375.5 liter is equal to 2000 plus 300 plus 70
+5 + 0.5, ये इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म होगा। 2000 + 300 + 70 + 5 + 0.5। तो 2000 को क्या लिख सकते, 2 टाइम्स ऑफ 1000, 300 को लिख सकते 3 × 100, 70 को लिख सकते 7 × 10, 5 को लिख सकते 5 एंड 0.5 को लिख सकते 5 × 1/10। ठीक है यहाँ तक। नाउ कॉस्ट ऑफ 2000 लीटर इज इक्वल टू 7.52 × 1000, तो दिस इज इक्वल टू 7520, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो 2 जीरो यहाँ से कटेगा तो 1 जीरो बच जाएगा, 7520। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 300 लीटर, तो दिस इज इक्वल टू 3 लीटर का प्राइस कितना है 11.28 × 100, तो दिस इज इक्वल टू 1128। नाउ कॉस्ट फॉर 70 लीटर, तो दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 7 लीटर कितना है 26.32 × 10, तो दिस इज इक्वल टू होगा 263.2। नाउ कॉस्ट ऑफ 5 लीटर, तो 5 लीटर का कॉस्ट कितना है 18.80 एंड कॉस्ट ऑफ 0.5 लीटर, तो 5 × 1/10 कॉस्ट ऑफ 5 लीटर, तो कॉस्ट ऑफ 5 लीटर कितना है, कॉस्ट ऑफ 5 लीटर है 18.80 × 1/10, तो दिस इज इक्वल टू होगा 1.88। Therefore टोटल कॉस्ट फॉर किसके लिए, टोटल कॉस्ट फॉर 2375 एंड 1/2 लीटर के लिए, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 8 8 16 to 18 8.1 1 2 8 10 10 और 11 21 2 2 to 4 to 6 6 6 12 और 1 13 3 1 1 5 3 8 और 1 9 7 and 1 8 8,931 8,931.88 रुपीज़, ये कॉस्ट कहलाएगा किसके लिए, कॉस्ट कहलाएगा 2375.1/2 लीटर के लिए। ठीक है, ये कॉस्ट कहलाएगा किसके लिए 2375 एंड 1/2 लीटर के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी फॉर्मेट पे आप क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हैं, सेम इसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9
7, 6 तक आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं 7 में कि फाइंड द प्राइस ऑफ 275.6 क्विंटल ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 390 पर क्विंटल। 275.6 क्विंटल राइस का प्राइस निकालना है, किस रेट से? पर क्विंटल कितना दिया हुआ है? 390 पर क्विंटल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है? प्राइस ऑफ 1 क्विंटल, प्राइस ऑफ 1 क्विंटल राइस, 1 क्विंटल राइस, दिस इज इक्वल टू 390 रुपीज़, 390 रुपीज़। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है प्राइस ऑफ 275.6 क्विंटल। इतने क्विंटल राइस का क्या करना है? प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टेबल ऑफ 9 वैल्यू क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? टेबल ऑफ 9 वैल्यू क्रिएट करेंगे। एक पार्ट में लिखेंगे क्विंटल और एक पार्ट में लिखेंगे प्राइस। एक क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, 7 क्विंटल, 8 क्विंटल, 9 क्विंटल। एक क्विंटल का प्राइस कितना दिया हुआ है? 390 रुपीज़। तो 2 क्विंटल का प्राइस जस्ट इसका डबल हो जाएगा, 0, 9 2 18, 8 1 3 2 6 और 1 7। 3 क्विंटल का जो प्राइस होगा वो 1 क्विंटल का प्राइस और 2 क्विंटल का प्राइस ऐड हो जाएगा, 0 8 8 16 1 17 7 1 7 3 10 और 1 11। 4 क्विंटल का जो प्राइस होगा वो 2 क्विंटल के प्राइस से डबल हो जाएगा, तो 0 8 2 16 का 6 1 7 2 14 और 1 15। 5 क्विंटल का जो प्राइस होगा वो 2 क्विंटल का प्राइस और 3 क्विंटल का प्राइस ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 0 8 7 15 7 1 8 और 1 9 1। 6 क्विंटल का प्राइस के लिए 3 क्विंटल के प्राइस को जस्ट डबल कर देंगे, तो क्या आएगा? 0 7 2 14 11 2 22 और 1 23। 7 क्विंटल के प्राइस के लिए 3 क्विंटल के प्राइस और 4 क्विंटल के प्राइस को ऐड करेंगे, तो 0 7 6 13 1 5 1 6 और 1 7 1 1 2। 8 क्विंटल के प्राइस के लिए 4 क्विंटल के प्राइस को डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 6 2 12 15 2 30 और 1 31। 9 क्विंटल के प्राइस के लिए 4 क्विंटल के प्राइस और 5 क्विंटल के प्राइस को ऐड करेंगे, तो 0 6 5 11 1 9 5 14 और 1 15 1 1 1 2 एंड 1 3। तो ये क्या बन गया हम लोग का? टेबल ऑफ 9 वैल्यू बन गया। प्राइस किसके निकालना है? प्राइस निकालना है 275.6 क्विंटल राइस। तो यह लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ 275.6 क्विंटल। नाउ
now expanding form of 275.6 quintal, this is equal to 200 quintal plus 70 quintal plus 5 quintal प्लस 0.6 क्विंटल। तो 200 क्विंटल को लिख सकते हैं 2 इंटू 100 प्लस 70 क्विंटल को लिख सकते हैं 7 इंटू 10 प्लस 5 प्लस 6 0.6 क्विंटल को लिख सकते हैं 6 इंटू 1/10। ठीक है, यहाँ तक रूल क्या था आपको पता है पहले से कि सबसे पहले हम लोग टेबल ऑफ 1 क्विंटल का प्राइस अगर दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले टेबल ऑफ 9 वैल्यू क्रिएट करेंगे। उसके बाद जिस क्वांटिटी का प्राइस निकालना है उस क्वांटिटी को एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे, विस्तार रूप से लिखेंगे। नाउ फिर 1 बाय 1 टेबल ऑफ 9 वैल्यू को यूज करते हुए उसके प्राइस निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं प्राइस ऑफ 200 क्विंटल दिस इज इक्वल टू 2 क्विंटल का प्राइस कितना है 780 इंटू 100, तो दिस इज इक्वल टू 78000। 200 क्विंटल का प्राइस क्या हुआ 78,000। नाउ प्राइस ऑफ 70 क्विंटल, तो दिस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 7 क्विंटल 2730 इंटू 10, तो दिस इज इक्वल टू होगा 27,300। नाउ प्राइस ऑफ 5 क्विंटल, तो दिस इज इक्वल टू होगा 1950 एंड 1950। नाउ प्राइस ऑफ 0.6 क्विंटल, दिस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 6 क्विंटल। 6 क्विंटल का प्राइस 2340 इंटू 1/10, तो दिस इज इक्वल टू होगा 234। नाउ एडिंग ऑल रिजल्ट 4 5 3 8 9 3 12 और 2 14 का 4 1 8 7 15 1 16 और 1 17 का 7 1 7 2 9 और 1 10। 1,07,484 1,07,484 ये प्राइस हो जाएगा किसका, यहाँ लिख सकते हैं दैट इज क्या लिख सकते हैं प्राइस ऑफ 275.6 क्विंटल, दिस इज इक्वल टू 1,07,484 रुपीज़। ये प्राइस हो जाएगा किसका 275.6 क्विंटल का। इसी फॉर्मेट पे कुछ और क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, तक आप इसी तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।